खबरें तफसील से। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोजा इजलास आज से शुरू हो गया है। मीटिंग के एजेंडे में निकाह को आसान बनाना, शादियों में फिजूल खर्ची रोकना और मौजूदा वक्त में मुसलमानों को दरपेश समाजी व कारोबारी मसाइल पर गौर खौस किया जाएगा। इजलास में 150 से ज्यादा मदोबीन शिरकत कर रहे हैं। इजलास में बोर्ड के अहम ओहदों के लिए इंतखाब भी होंगे। कानपुर में तकरीबन 35 वर्षों के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हो रही है। 2 दिवसीय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में पूरे देश भर से 150 से ज़्यादा उलमा शिरकत करेंगे, जिसमें कई मसलों पर बातचीत होगी। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। ये कानपुर के जाजमऊ में DTS मदरसा है, यहाँ पर ये मीटिंग होनी है। अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। 11 बजे इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर कई बातों पर, मसलों पर बात होनी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो संस्था का चुनाव है, जो अहम पद खाली हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री के अहम पद खाली हैं, उसको लेकर चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये 2 दिवसीय मीटिंग है वो कानपुर में 35 साल बाद हो रही है। इससे पहले 1985 में यहाँ पर मीटिंग हुई थी और चुनाव हुए थे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। मरकज के जरिए तीनों ज़राई कवानीन वापस लिए जाने के बाद सिंघू बॉर्डर पर ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में तहरीक को आगे बढ़ाने का नक्शा तय किया जा सकता है। किसानों ने ज़राई कवानीन वापस लिए जाने का खैर मकदम तो किया है, लेकिन वो हुनूज MSP और बिजली तरमीम बिल वापस लेने जाने के अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं। तो वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि MSP की गारंटी पर भी बातचीत होनी चाहिए। मरकज MSP पर कमेटी तश्कील दे। हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने राकेश टिकैत से खुसूसी बातचीत की। नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। कल गुरु प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। क्या कहना है? ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का बात करते हैं। सर, अब क्या कहना है आपका? बिल वापसी तो घर वापसी की बात थी, अब क्या आगे का? MSP का एक बड़ा सवाल हो रहा है, MSP, और इस पर फिर एक कमेटी बने जो और भी जो मामले हैं, वो चाहे सीड बिल हो या भूमि अधिग्रहण में हो, जब भी सरकार से कोई बातचीत करनी हो तो फिर कमेटी बातचीत करे। कल प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी पहले किसानों से और बिल वापसी लेने की बात कही और ये भी कहा कि आंदोलनकारी किसान अपने घर जाएं। ज्यादा मीठी बात करी। मीठी बात में तो आदमी ततैयाओं को भी नहीं छोड़ता, इलवाई उसमें भी चिपके। ज्यादा मीठी मीठी बात करी। MSP पे और कर दे, किसानों से बातचीत कर ले। आगे के भी जो मामले होंगे वे बातचीत से समाधान होंगे। 1 वर्ष पूर्ण होने से कुछ ही दिन शेष रह गए थे। जब आप यहाँ बॉर्डर पे पहुंचे तो आपकी मांग यही थी, लेकिन अब आप MSP के लिए बात कर रहे हैं। हमारा 2018 में भी MSP का सवाल था और प्रधानमंत्री एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी 2011 में, जब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। इन्होंने अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दें। उस रिपोर्ट में यह था कि MSP को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। उस रिपोर्ट को लागू कर दें, अपनी ही रिपोर्ट को। अब संसद सत्र की बात कही जा रही है कि संसद सत्र में बिल पास होगा, फिर खारिज होगा, उसके बाद यही किसान क्या घर वापसी जाएगा? अभी बातचीत करेंगे। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है आज, तो उसमें बातचीत होगी आज। लखनऊ की जो महापंचायत है, क्या वह भी होगी? यही लखनऊ की होगी, 22 तारीख में है, वो होगी पंचायत। 26 तारीख को बॉर्डर पे भी होगी। तो ये तो सारी चीजें होंगी। और आज जो मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चा की, तो उसमें डिसाइड करेंगे। और संसद सत्र जब प्रारंभ होने वाला था तो बात कही गई थी दिल्ली जाएगा किसान, क्या इस बार ऐसा होगा? ये कमेटी में तय होगा सब। कमेटी क्या इस पर निर्णय लेती है, ये उसमें तय होगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसका स्वागत तो करते हैं। 29 तारीख को संसद का सत्र भी प्रारंभ होगा, बिल उसमें
ये खारिज हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजीपुर बॉर्डर, किसान क्रांति गेट। मरकजी हुकूमत के जरिए तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने के फैसले को लेकर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रियंका ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी को एक मकतूब लिखकर लखीमपुर खीरी सानेहा में कार के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के अहले खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का इल्जाम है, लेकिन बीजेपी हुकूमत मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि अगर आप इन मुलजिमीन के साथ स्टेज शेयर करते हैं तो वाज़ेह पैगाम जाएगा कि आप किसानों को कुचलने वालों को तहफ्फुज़ दे रहे हैं। इसी के साथ ही प्रियंका ने किसानों को मुआवजा फराहम करने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। साथ एक कॉन्फ्रेंस है, इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जमाते इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने ज़राई कवानीन वापस लिए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने सीए और एनआरसी वापस लेने का मुतालबा भी किया है। कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इस पर हम खुशी का इजहार करते हैं कि वी आर हैप्पी और हम इसको वेलकम करते हैं कि ये कानून वापस ले लिए गए। लेकिन एक तरह से अफसोस भी है इस बात का कि 1 साल हमारा जो है पूरा आंदोलन चला और किसानों ने इतनी तकलीफें उठाई, सैकड़ों लोगों की जानें गईं, बहुत बड़ा धन और संसाधनों का नुकसान हुआ। तो ये मैं समझता हूँ सरकारों को चाहिए कि वो जब लोगों की तरफ से जब कोई बात उठे तो उसे सुनना चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और अगर लोगों की कुछ शिकायतें हैं तो उनको दूर करना चाहिए। तो ये एक अच्छी पहल है और इसको हम किसानों की धैर्य की, साहस की, शांतिपूर्ण आंदोलन की
और डेमोक्रेसी की एक जीत हम मानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो ये रवैया बदला है अपना कृषि कानूनों को वापस लेकर, हम समझते हैं कि आगे तक जाना चाहिए और सरकार को CAA-NRC के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिस कानून की वजह से बहुत बड़ी संख्या लोगों की इसको संविधान के खिलाफ समझ रही है, संविधान में जो बराबरी का अधिकार है उसके खिलाफ समझ रही है कि धर्म के आधार पर नागरिकता को और सिटीजन को आप डिफाइन नहीं कर सकते, किसी को देने या न देने की बात। तो ये हमारे देश की और संविधान की एक पहचान है और एक बुनियादी सवाल है, और जिस पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने 1 साल तक उस पर विरोध किया। तो अभी भी वो लोगों की डिमांड बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार शायद इस पर गंभीरता से विचार करेगी। बिहार के रियासती वजीर शाहनवाज हुसैन ने ज़राई कवानीन वापस लिए जाने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मफाद में ये फैसला लिया है। हम सबको इस बात पर गर्व है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो जनता के सेवक, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, और जो जन सेवक होता है, प्रधान सेवक ने वही किया है जो देश के जो मालिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने अगर जो बात कही उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रशंसा हो रही है, पूरे देश में खुशी की लहर है और सबको लगता है कि लोकतंत्र इसी का तो नाम है। अगर अपनी बात जो अच्छी नीति थी बताए, अगर नहीं समझ पाए लोग, तो उसको वापस लेकर एक बड़ा दिल दिखाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। दिल्ली की आवाम को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ धुंध और धुआं है। आज सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 दर्ज किया गया है, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में आता है। मुसलसल फिजाई आलूदगी के सबब आवाम को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते से जायद से दिल्ली की आवाम साफ हवा को तरस रही है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक 21 से 23 नवंबर के बीच हवा के बहाव और मेयार में बेहतरी आने की उम्मीद है। देख पा रहे हैं कि आसमान थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले जब हमने देखा था तो उसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कम नहीं है। अभी भी आंखों में जो है जलन हो जाती है, इरिटेशन होती है आंखों में, और सांस लेने में थोड़ी समस्या है। अखबार और सूचना के माध्यम से पता चल पाया था कि दिल्ली सरकार ने भी और भारत सरकार दोनों ने कुछ सराहनीय प्रयास किए तो हैं। देखिए वो किस तरीके से फॉलो हो पाते हैं। हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है इसके लिए कि हम प्रदूषण को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ, हमसे जितना हो सकता है। अभी तो रिसीड हो रहा आस्ते आस्ते, और आई थिंक कमिंग डेज में इट विल इम्प्रूव। सरकार ने अपने हिसाब से जो भी कदम उठाए मुझे लग रहा सही है, एंड बट आई थिंक देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। नहीं, पॉल्यूशन की स्थिति तो ख़राब ही है, और जैसे मैं अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे आम दिनों की तुलना में मुझे ज़्यादा तेज़ सांस मेरी चल रही है, पर उसमें कुछ कर नहीं सकते। आपकी मजबूरी होती है, कई बार मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना आपकी मजबूरी होती है और आप करते हैं। मुझे लगता है कि वो कदम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच और विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच तालमेल नहीं है। वो सरकारें ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखती हैं, अलग अलग राज्य की सरकारें, पूरा एक मुकम्मल नज़रिया उनका नहीं बनता है पोल्यूशन से निपटने के बारे में। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजस्थान काबीना में रद्दोबदल और तौसी पर जयपुर में काफी हलचल है। रद्दोबदल और तौसी से कबल वुज़राए कौंसिल की मीटिंग है। इसी बीच 3 वुज़रा डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। उधर अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं, जबकि सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली में ही हैं। वो दोपहर तक जयपुर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सचिन पायलट खेमे के कुछ अरकान असेंबली भी वजीर बनने की रेस में शामिल हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में भी गहलोत कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर तमाम तर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाज जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या लगता है मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है और आज ही क्या फैसला होगा कैबिनेट एक्सपेंशन पर? जी बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग है इस पर सबकी नजर है। कमोबेश राजस्थान के जितने भी गहलोत खेमे के और पायलट खेमे के जो एमएलए हैं उन सबकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको तवज्जो दी जाएगी और कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको रुखसती का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए लंबे अरसे से मतलब एक तरह की हॉकी खेली जा रही थी, कभी बॉल इस पाले में थी तो कभी बॉल उस पाले में थी। अब आखिरकार 3 जो सबसे भरोसेमंद वजीर थे गहलोत सरकार के, वो इस्तीफा दे चुके हैं और तीनों को अलग अलग जगह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक गुजरात प्रभारी बनाए गए हैं, एक पंजाब प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि जो डोटासरा है वो राजस्थान में ही पार्टी का काम संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। और जो जिम्मेदार लोग हैं तमाम कांग्रेस के, वो एकजुट होकर के पहले ही मंथन कर चुके थे। खासतौर पर अजय माकन पर सबकी नजर थी कि वो कब दिल्ली से आएंगे और आकर के यहाँ कुछ फाइनल आउटपुट देंगे। अब आउटपुट आना शुरू हो गया है। जो ऐसे चेहरे हैं जो बहुत जिन्हें कहा जाए कि एक तरह से तजुर्बा रहा है पुराने वक्त से, करीब करीब 6 बार जो है वो असेंबली में रुकने असेंबली रह चुके हैं और अभी भी मौजूद हैं। उनके नाम पर ज्यादा तवज्जो है, जिनमें महादेव सिंह खंडेला है, हेमाराम चौधरी हैं, ओला एक ऐसे विधायक हैं जो कि लगातार इन तमाम नामों को लेकर के कयास जताए जा रहे हैं कि इनमें कुछ जो नाम है वो पायलट खेमे के हैं, कुछ गहलोत खेमे के हैं, कुछ सोशल फैब्रिक बनाने की भी कोशिश की जा रही है। यानी अरबाज दोनों को ही आपस में तालमेल बनाकर बराबर की जगह देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि सबको बराबरी का फैस दिया जाए। खास तौर पर जो सोशल फैब्रिक है, जैसे कुछ चेहरे ऐसी जो है कैटेगरी से आएंगे जहां जो शेड्यूल कास्ट है उसको ताकि तवज्जो दी जाए और अपना जो एक वोट बैंक है उसको मजबूत बना करके रखा जाए। एक नाम ये भी लिया जा रहा है कि कोई जो अक़लियत फैज है वो ऐसा लिया जाएगा जो कि राजस्थान में अच्छी अपनी पकड़ रखता हो। क्योंकि कुछ दिन पहले जब ओवैसी राजस्थान में आकर के ऐलान कर गए थे कि भाई हम राजस्थान में दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार के लिए राजस्थान में बड़ी फिक्र की बात है कि कोई चेहरा ऐसा मजबूत दिया जाए जो कि राजस्थान में अक़लियत को ये यकीन दिला सके कि आप जो है कांग्रेस के साथ में है तो कांग्रेस भी आपके साथ में है। और जो पायलट खेमा है उनमें से मंत्री मंडल में कम चेहरे और जो यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर कमीशंस हैं, उनमें ज्यादा पैसेज देने की बात की जा रही। करीब 5 जो है बोर्ड और कमीशन के चेयरमैन जा सकते हैं पायलट खेमे से, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि 4 मिनिस्टर जो है उनकी एंट्री हो सकती है। लेकिन जो पुराने मिनिस्टर हैं, लो परफॉर्मर हैं, उनको लेकर के भी कयास है कि किस किस को रवानगी जो है मौजूदा जो मंत्री परिषद है उससे दी जाएगी। क्योंकि तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं एक एक अपडेट करके, और जो मंत्री हैं जो कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, कहीं बाहर थे, वो तमाम लोग जयपुर पहुंचना शुरू हो गए। आज शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, कौन इन होगा, कौन आउट होगा और किसको जो है बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में अब दी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी जो असेंबली अध्यक्ष हैं, सदर हैं, जो सीपी जोशी हैं, पहले एक लंबे टाइम से वो सीएम के भी दावेदार रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उनको होम दिया जाए, लेकिन सीपी जोशी को अभी जो है विधानसभा सदर की जिम्मेदारी ही दी जाएगी और जो होम है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशोक गहलोत जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद अपने पास इस डिपार्टमेंट को रखने वाले हैं। ऐसे जो हमें अंदर से जो है कुछ सोर्सेज से जानकारी इस बारे में मिली है। जी बिल्कुल, तो जो लो परफॉर्मर्स हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है। वहीं जो गहलोत खेमे के 3 नए वुज़रा ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद 12 ओहदे खाली हो जाते हैं, जिनको पुर करने पर लगातार घमासान जारी है और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। अरबाज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
गुरुग्राम में खुली जगहों पर नमाज को लेकर शुरू हुए तनाजा को खत्म करने के लिए सिख तंजीम ने अहम फैसला लेते हुए मुसलमानों को गुरुद्वारे में नमाज की अदायगी की इजाजत दी थी। कल यानी जुम्मे के दिन गुरु पर्व का अहम दिन था, जिसकी वजह से गुरुद्वारा में खुसूसी प्रोग्राम थे। मुस्लिम तंजीमों ने किसी किस्म के तनाजा से बचने के लिए जुम्मे की नमाज अदा नहीं की। ऑल इंडिया पीस मिशन के सदर दया सिंह ने कहा कि हम मुसलमानों के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। आइंदा जुम्मा गुरुद्वारा कमेटी जो फैसला लेगी हम उसका इस्तकबाल करते हैं। कमेटी ने यह फैसला किया था कि अगर मुसलमानों को दिक्कत आ रही है तो हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ बैठकर नमाज अदा करें। तो हमने ये किया था, उसके लिए उन्होंने कहा और हमने कहा कि आओ मिलकर बैठें और नमाज अदा यहाँ करें। गुरु नानक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी करीमुन्निसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। 56 साला करीमुन्निसा को कल रात 11:30 बजे सीने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें विजयवाड़ा में करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। करीमुन्निसा को मार्च 2021 में एमएलए कोटे के तहत एमएलसी नामजद किया गया था। इससे कबल करीमुन्निसा विजयवाड़ा कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी व दीगर ने करीमुन्निसा की अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।